गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि बच्चों आपको अपनी जो भी सरकारी किताबें हैं उसमें आपको वो मार्केट से परचेज़ करनी है और जो आपकी प्राइवेट बुक्स हैं वो आपको स्कूल से जल्द लेनी है। तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि आपकी किताबों के बिना कोई भी क्लास का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आप किताबें सबसे पहले खरीद लें और A4 साइज की 150 पेज की हिंदी की कॉपी बना लें। तो बच्चों मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। अब हिंदी विषय में आपने पहली कविता जो मैंने पहले लेक्चर में शुरू कर दी थी वो हम आज संक्षेप में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसको फिर आज पूरी करेंगे। बच्चों हमने पढ़ा था कि वह चिड़िया जो, इस कविता में कवि चिड़िया के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि जीवन में हमें जैसे वो चिड़िया मुट्ठी भर ज्वार के दानों से संतुष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में बहुत अधिक की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें भी थोड़े से अनाज से तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बच्चों आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जीवन में आपको कहीं भी आने वाली विपत्ति से भय ना लगे। प्रयास बढ़ने का करना है, परिश्रम करना है, आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साही बने रहना है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। फल की प्राप्ति आज नहीं तो कल अवश्य ही हो जाएगी, लेकिन जैसे वो चिड़िया उड़ान भरना नहीं छोड़ती, सीधे आकाश में उड़ती चली जाती है और वो चाहती है कि सीमा पार कर जाए, और जब थक जाती है तो पुनः पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी अनंत गति से उड़ते चले जाना है, अर्थात अपने परिश्रम से अपने मार्ग पर गतिमान होते जाना है। लेकिन किसी भी प्रकार से आने वाली विपदाओं से घबराना नहीं है, और जो मिल जाए थाली में परसा हुआ भोजन उससे शांत हो जाना है। कभी भी अपनी माँ से या अपने परिवार में किसी से ये नहीं पूछना है कि सामने वाले तो बहुत अच्छा भोजन करते हैं, भोजन सब अच्छे ही होते हैं, भोजन कभी खराब नहीं होता। जो भोजन आपके सामने आपकी थाली में है वो अन्न देवता है और उसको स्वीकार करना ही संतोषी प्रवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों ये बात बहुत ध्यान से सुननी है कि जीवन में हमें संतोषी प्रवृत्ति का होना ही चाहिए। अब यहाँ हम कविता में पढ़ चुके थे कि वह चिड़िया जो है चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि का कहना है कि वह छोटी सी चिड़िया जब चोंच मार के दूध जैसे, दूध भरे का मतलब है दूध जैसे, दूधिया, तो दूध भरे यानी दूध जैसे जो ज्वार के दानों से उसको रस से आनंद से प्राप्त कर लेती है और फिर अपने आप में तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, अर्थात उसकी भूख मिट जाती है। उसे किसी प्रकार के और किसी स्वादिष्ट व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार वह छोटी सी संतोषी चिड़िया मैं स्वयं हूँ, मैं नीले पंखों वाली वही चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जिस प्रकार वो चिड़िया छोटे से ज्वार के दानों से बड़े ही प्रसन्न रूप से अपनी क्षुधा को यानी अपनी भूख को शांत कर लेती है, ठीक वैसे ही मुझे भी अन्न से बहुत प्रेम है और मैं भी थाली में परसा हुआ अनाज के हर दाने का बहुत सम्मान करता हूँ और बड़े सम्मान के साथ उसे ग्रहण कर लेता हूँ। अर्थात मुझे भी जीवन में बहुत तरह तरह के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ये बात आपको भी स्वीकार करनी है कि जो थाली में मिलता है वही अन्न देवता है और वही हमारा
कर्म का परिणाम है, बस उसी को मान लेंगे तो जीवन में कभी भी आप निराश नहीं होंगे। बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आज की दुनिया में बहुत लोग बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं और निराश होकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो निराश होकर मृत्यु को गले लगाते हैं, वो व्यक्ति निश्चित ही ये समझ ले कि जीवन की कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जब जीवन की समस्या जीवन से बड़ी नहीं हो सकती तो हम मृत्यु को गले कैसे लगा सकते हैं। तो ये बात उन सभी व्यक्तियों पर निर्भर करती है कि आप स्वयं के लिए आत्म प्रेरणा बने। आपको ऐसी आत्म प्रेरणा बनना है कि आपको जीवन में कोई भी निराशा हरा ना सके। अब दूसरा पैराग्राफ बच्चों हमने यद्यपि पढ़ लिया था, लेकिन हम रिवीजन के तौर पर दोबारा से सुन रहे हैं। वह चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि यहाँ जैसे कंठ शब्द जो है उस कंठ का मतलब है गले से। जैसे कंठ शब्द जो दिया हुआ है, इस कंठ का मतलब है गला। तो ये गला किसके लिए है? चिड़िया के लिए, कि वो कंठ खोलकर गाती है। और वन बाबा शब्द का मतलब है यहाँ पर बूढ़ा वन प्रदेश, मतलब प्राचीन वन प्रदेश से, जो बहुत पुराना हो चुका है ऐसा वन क्षेत्र, उसके लिए यहाँ पर वन बाबा शब्द का प्रयोग किया गया है। और विजन शब्द का मतलब है बच्चों बिना जन के, बिना जन के या आकाश से। आप कुछ भी मान लो कि इसका मतलब क्या है कि या तो बिना जन के या आकाश से। तो यहाँ वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर वह चिड़िया क्या कह रही है? कवि जो है वो चिड़िया के रूप में कह रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अर्थात अपने गले को पूरे उत्साहित पूरी चेतना के साथ जो अपनी आवाज़ को बाहर प्रकट करती है और उस बूढ़े से वन बाबा के क्षेत्र में अर्थात जंगल में बड़े रस के साथ आनंद के साथ अपने गीत सुनाती है, वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया अर्थात सबके मुंह पर लगी हुई चिड़िया। कहने का तात्पर्य है जिस चिड़िया के स्वर सभी के मुंह पर आ जाते हैं। मुंह बोली का मतलब है जो सबके मुंह पर एक स्वर के रूप में पहचानी जाती है। तो वह प्राचीन वन क्षेत्र में जो अपने गीतों को गुंजायमान कर देती है, ऐसे जंगल में जिसके गीत गूंजते हैं और वो रस को उड़ेल कर अर्थात पूरे रस से भरे हुए ऐसे आनंद भरे गीतों को गाती है कि रस में उसकी आवाज़ उस वन क्षेत्र में सभी जगह सुनाई देती है। वह छोटी सी चिड़िया कवि स्वयं को मान रहा है। कवि का कहना है कि वह छोटी सी चिड़िया मैं स्वयं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस बूढ़े वन प्रदेश को अर्थात प्राचीन वन क्षेत्र को अपनी आवाज़ से अपने स्वरों से गुंजायमान कर दूँ। अर्थात आने वाले समय में और बीते हुए समय में जो एक निराशा छाई हुई है उस निराशा को अपने स्वरों से आबाद कर दूं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो विजन यानी आकाश। तो कवि कह रहा है कि मुझे आकाश से बहुत प्रेम है, अर्थात जिस प्रकार वो चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान को भरते हुए अविचल गति से उड़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों यहाँ दूसरा अर्थ निकल रहा है, मनुष्य आकाश में नहीं उड़ता है। मनुष्य को यद्यपि उड़ान भरने का अधिकार तो है, लेकिन उसके पांव धरती पर होने चाहिए। ये बात बच्चों सदैव याद रखनी चाहिए कि आप जीवन में कैसी भी उड़ान भरें, लेकिन उड़ान भरने का तात्पर्य कल्पना करने से है।
उड़ान तो भरें, कल्पनाएं तो रखें, और कल्पनाएं रखने के साथ ऊंची ऊंची सोच भी रखनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि भी रखनी चाहिए। अच्छा ही सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे पाँव जमीन पर टिके होने चाहिए। हमें जमीन से हटकर कभी भी आकाश में उड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पाँव जमीन से हट जाते हैं फिर आकाश की वो गति उसको रास नहीं आती है। अर्थात जो व्यक्ति जमीन से उठकर उड़ने का प्रयास करेगा वो निश्चित ही नीचे गिर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है अपने पाँव धरती पर जमा कर रखिए। यद्यपि कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, उड़ने दीजिए, अच्छी सोच रखिए। किसी ने कहा है कि जो कल्पना के महल नहीं बनाता वो हकीकत के महल क्यों बनाएगा या कैसे बनाएगा। तो जो व्यक्ति कल्पना में महल नहीं बना सकता वो हकीकत में महल कैसे बनाएगा। तो यहाँ वास्तविकता में यही बात स्पष्ट है कि आपको कल्पना की उड़ान भरनी है। कवि कह रहा है मुझे विजन से बहुत प्यार है, तो विजन यानी आकाश। तो वो जैसे उस पक्षी के समान आकाश से बहुत प्रेम करता है, ठीक आपको भी आकाश की उड़ान से बहुत प्रेम होना चाहिए। अर्थात आपको भी कल्पनाएं धारण करनी चाहिए, आपको भी आकाश में उड़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो उड़ने से तात्पर्य है ऊंची सोच से। यहाँ विजन का मतलब उड़ान, और उड़ान का मतलब जो यहाँ है बच्चों कि उड़ान कैसी उड़ान, कि आपको कैसे उड़ान रखनी चाहिए। ऊंची ऊंची कल्पनाएं, ऊंची कल्पनाएं कि आपकी आकाश की गति यहाँ क्या बताती है कि आपकी उड़ान कैसी होनी चाहिए। आपकी कल्पनाएं ऊंची होनी चाहिए, आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। आपकी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। अर्थात आपको हमेशा सही सोचना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। बच्चों जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ भी कार्य करने से पहले ये सोच लेते हैं कि ये काम पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। यदि आप करने से पहले ही ये सोच लेंगे या ये धारणा बना लेंगे कि पता नहीं ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो आप क्या वो काम निश्चित ही आपके मस्तिष्क में एक घर बना लेगा और आपकी वो दृष्टि ही आपकी तरक्की के मार्ग में एक बाधा बन जाएगी। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए कि मेरा कार्य पूरा ही होगा, मैं अवश्य सफल बनूंगा। तो जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी कि मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा, तो ये सोच आपको निश्चित ही तरक्की के मार्ग पर सबसे आगे ले जाएगी। तो सबसे पहले कि यहाँ उड़ान से क्या मतलब है, ऊंची कल्पनाएं, और उनके लिए क्या होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। जब आपकी ऊंची कल्पनाएं होंगी और आप ये सोचेंगे कि मैं निश्चित ही सफल होऊंगा, तो आपको कोई असफल नहीं कर सकता है। तो यहाँ कवि ने जो बात कही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, तो विजन का मतलब ये नहीं है कि वो आकाश में हवाई जहाज से जाना चाहता है, नहीं, वो अपनी ऊंची कल्पनाएं रखना चाहता है। जैसे वो नीले पंखों वाली चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है, ठीक वैसे ही कवि का मानना है कि वो भी अपनी ऊंची कल्पनाओं से सकारात्मक दृष्टि से सफल बनेगा। सकारात्मक होकर सफल बने, अर्थात हमें ऊंची कल्पनाएं रखकर सकारात्मक होकर सफल बनना है। ये है इसका तात्पर्य कि किसी भी प्रकार से हमें ये नहीं सोचना है कि हम जीवन में पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे। ये चिड़िया के माध्यम से कवि स्वयं को प्रकट कर रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर
नदी का दिल टटोल कर। अब देखिए यहाँ दिल टटोलने का क्या मतलब है, ये ध्यान रखना है कि दिल टटोल कर का मतलब है गहराइयों को मापना। मतलब चिड़िया जो है उसने गहराइयों को माप लिया है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चिड़िया जो है उफनती हुई नदी है, बहुत उछाल मार रही है, ऐसी नदी का पानी पीने को वो चिड़िया बेताब है। मतलब उसकी हार्दिक इच्छा है कि वो उस नदी से पानी पिए। सहजता से मिलने वाले सकोरों में पानी पीने में उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उसे नहीं अच्छा लगता कि वो सहजता से मिले हुए कटोरी के पानी को पी ले, लेकिन उसको उस नदी की गहराइयों को देखकर, अर्थात उस नदी की गहराइयों को मापकर उस नदी का पानी पीने में आनंद की प्राप्ति होती है। वह जल का मोती ले आती है, अर्थात वो जल उसमें से पीकर तृप्त हो जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है, वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया जब वो गहराइयों को ढूंढकर और वहाँ से मोती जैसे पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझा लेती है, तो उस चिड़िया में जैसा गर्व होता है, जो एक ऐसा गर्व की आनंद से भरी होती है कि देखो मैंने विजय को प्राप्त कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से वह गर्वीली चिड़िया के समान मैं भी नदी से बहुत प्रेम करता हूँ। अर्थात उछाल मारने वाली वो नदी, उफनती हुई नदी रूपी जो जीवन के संघर्ष हैं, उनकी गति को नापकर मैं उन संघर्षों से डटकर सामना करता हूँ। उफनती नदी के रूप में संघर्ष, जैसे यहाँ पर ये उफनती हुई नदी है, नदी के रूप में क्या बात कही गई है कि जो उफनती हुई नदी के रूप में संघर्ष है। तो नदी का दिल टटोलने का मतलब है नदी का दिल टटोल कर। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति का अर्थ कविता में आपको भावार्थ के रूप में लेना है कि चिड़िया तो उसकी गहराई नाप लेती है और गहराई नाप कर वो उसमें से मोती का दाना चुन लेती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी नदी रूपी संघर्षों संघर्षों को समझकर उनका सामना करना चाहिए। बच्चों, ये ध्यान देने की बात है कि नदी रूपी संघर्षों को समझकर उनका सामना करना चाहिए। कि नदी जिस प्रकार उफनती हुई नदी है, कि उस उफनती नदी रूपी संघर्षों को समझकर उनका सामना करना चाहिए। यही संदेश है यहाँ पर कि आप जो हैं यद्यपि उस चिड़िया की भांति है, जैसे नदी में उछाल मारती है वो नदी और इतना उसका वेग तीव्र होता है कि वो किसी को भी बहा कर ले जाती है। आपके जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष आते हैं कि वो आपकी आशा को बहा के ले जाते हैं। यद्यपि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार वो उफनती हुई नदी जीवन के संघर्ष हैं, उनको समझना चाहिए और फिर उनका सामना करना चाहिए और हर प्रकार से सकारात्मक होकर ही सफल बनना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि ही आपको सफल बना सकती है। तो कवि का कहना है वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो निश्चित ही चिड़िया के रूप में मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मुझे भी नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, आज हमने जो ये कविता पढ़ी है, इस कविता में मुख्य रूप से जो बात है
वो यही बात कही गई है कि जीवन में हमें चिड़िया की भांति संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। जो हमें इससे संदेश मिला है वो क्या है संदेश, कि हमको कि कविता का संदेश क्या है कि हमें संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए, कि हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, संतोषी प्रवृत्ति। जीवन में संतोषी प्रवृत्ति हो। दूसरा है हम धैर्यवान बने, धैर्यवान बने, सकारात्मक रहे, सकारात्मक रहें, संघर्षों को समझकर उसका सामना करें। उनका सामना करें। तो बच्चों, मुख्य रूप से जो इस कविता में बात बताई गई वो यही है कि संतोषी प्रवृत्ति के बने, धैर्यवान बने, सकारात्मक रहें और संघर्षों को समझकर उनका सामना करें। तो बच्चों, ये सुंदर सी कविता आपको कवि के माध्यम से ये अभिव्यक्त करती है, जैसे कवि ने स्वयं को वो छोटी सी चिड़िया माना है और जिस प्रकार से वो पहले पैराग्राफ में कहता है कि जीवन में संतोषी बने, धैर्यवान बने, जो मिल जाए उसे स्वीकार करें। वहीं दूसरे क्षेत्र में, दूसरे पैराग्राफ में वो कहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है वैसे ही हमें कल्पनाएं करनी चाहिए, अर्थात अच्छी सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। यद्यपि हमें ऊंची ऊंची कल्पनाएं करनी चाहिए लेकिन हमारे पांव जमीन पर होने चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते या ऊंची ऊंची सोच रखते हुए आप ये भूल जाएं कि आपका अस्तित्व क्या है। तो हर तरह से कवि ने ये बात कही है कि संघर्षों का आप डटकर सामना करें। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहता है कि संघर्षों का सामना करें और संघर्षों को समझें। जैसे उफनती हुई नदी हर चीज़ को बहा कर ले जाती है, हमें उससे भयभीत नहीं होना है। उसी उफनती हुई नदी में जैसे चिड़िया अपने मोती का दाना चुन लेती है, जैसे वो जल भर के अपनी अंजलि में और पानी से अपनी प्यास को शांत कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी उस गर्वीली चिड़िया के समान उस नदी रूपी संघर्षों का पहले समझना चाहिए और फिर उनको समझकर उनका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो कविता है यद्यपि बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से 4 संदेश थे ये आपको यहाँ लिखा दिए गए हैं। तो आज के ये कविता जो हमारी पूर्ण होती है, अब गृह कार्य के प्रश्न आप नोट कीजिए कि प्रस्तुत कविता से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है, तो आपको बोर्ड पर लिखकर बता दिया गया है कि प्रस्तुत कविता से ये संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में हमें संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, संघर्षों को समझकर उनका सामना करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि नदी का दिल टटोलकर इस पंक्ति का क्या आशय है। नदी का दिल टटोलकर इस पंक्ति का क्या आशय है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक चिड़िया नदी का दिल टटोलकर अर्थात उसकी गहराइयों का अंदाज़ा लगाकर उसके किनारे से जाकर चोंच भर के पानी से अपनी प्यास को शांत कर लेती है, ठीक हमें भी उसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को पहले समझना चाहिए और फिर उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उनका सामना भी करना चाहिए, अर्थात हमें चिड़िया की भांति समझदार बनना चाहिए। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम अगले लेक्चर में पूरे कर लेंगे। धन्यवाद।